हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और मैं उससे रिलेटेड लेकर आया हूँ 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ। हाँ, जो वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश ने किन देशों द्वारा किया था। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका द्वारा 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक की गई थी। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और फाइनल में मुकाबला भारत ने जीता। ठीक है, और कुल टोटल मैच कितने थे? 55। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और विजेता कौन रहा? भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता। और एक क्वेश्चन बनता है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही में एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा पॉइंट कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच और संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2026 में किस बल्लेबाज ने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करते हैं कि जो हमारा आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का जो रिकॉर्ड है राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ने बनाया है और इस सीज़न में कुल 72 छक्के लगातार ग्रिस गेल के एक सीज़न में सर्वाधिक 59 छक्कों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सुपर किंग्स का अवार्ड जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वैभव सूर्यवंशी, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में और भी डिटेल आपको दे रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखिए जो हमारा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर पहली बार खिताब जीता। ठीक है, और नेक्स्ट आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता? तो हमारा वैभव सूर्यवंशी ने 776 रनों के साथ। ठीक है, और आईपीएल 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप किसने जीती? तो हमारे वो थे कंगिसो रबाडा, 29 विकेट लेके गुजरात टाइटंस से थी। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि टाइटल्स ऑफ टाइम भारत's हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जो इसके देखिए जो श्रीमती सुधा मूर्ति हैं, ये उनके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जो है आधिकारिक तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली के संविधान सदन में विमोचित की गई है। ठीक है, और पुस्तक का जो उद्देश्य है, देखिए इसका जो उद्देश्य है, यह पुस्तक संविधान सदन की दीवारों पर बने 58 ऐतिहासिक भित्ति चित्रों की कलात्मक और सांस्कृतिक यात्रा का वर्णन करती है। और विषय क्या था इसका? देखिए जो विषय था, देखिए इसमें क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक के गौरवशाली
सफ़र को कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, और प्रकाशक की बात करें, देखिए जो इस ऐतिहासिक पुस्तक का जो प्रकाशन लोकसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इतने पॉइंट रिलेटेड थे इस क्वेश्चन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा और श्रीमती सुधा, ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या इसका जो सही जवाब होगा कि देखिए जो हमारा विश्व मुक्केबाजी होती है, इसका जो फाइनल कप में भारत की स्टार मुक्केबाज निखात जरीन ने महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की मुक्केबाज गो ही शुआन को एक तरफा अंदाज में 50-0 से शिकस्त दी। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? देखिए अगर इसकी बात करें तो हमारा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? देखिए अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए ऐतिहासिक पीएम राहत योजना को देशव्यापी स्तर पर लागू किया गया है। इस योजना का पूरा नाम है जो प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंजरी ट्रीटमेंट है, जिसके तहत पीड़ितों को गोल्डन आवर में मुफ्त और कैशलेस इलाज प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, तो योजना थी पीएम राहत योजना। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया है कि साल 2026 में कौन सा व्यक्ति 14वीं बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुआ, जो इस आधुनिक वार्षिक सूची में किसी भी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक बार शामिल होने का रिकॉर्ड है? देखिए इसकी डिटेल में बात करते हैं हम। देखिए जो हमारा टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची टाइम 100 में साल 2026 में रिकॉर्ड 14वीं बार जगह बनाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आधुनिक इतिहास में इस सूची में सबसे ज़्यादा बार शामिल होने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और अन्य वैश्विक नेताओं का स्थान अगर बात करें तो इस सर्वकालिक सूची में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार हुए हैं, और वर्ष 2026 की सूची में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन अलग से बनता है कि टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की 2026 सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो
रणवीर कपूर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और टाइम 100 सूची 2026 में तकनीकी के क्षेत्र में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सुंदर पिचाई। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि नेपाल के कौन से युवा राजनेता प्रधानमंत्री को टाइम मैगजीन की 2026 की प्रभावशाली हस्तियों की सूची में लीडर्स श्रेणी में जगह मिली है? देखिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वालेंद्र शाह। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहला इसका जो राइट ऑप्शन होगा शी जिनपिंग, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नमेंट का उद्घाटन किया? देखिए, अगर इस बात की क्वेश्चन की बात करें डिटेल में, देखिए, जो हमारा भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद यानी कि सिकंदराबाद में चिराग सेंटर का उद्घाटन किया। यह केंद्र विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों के माध्यम से रेल कर्मचारियों के डेटा विश्लेषण और प्रशिक्षण को मजबूत करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी हैदराबाद। ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने, इनको आप देख लीजिएगा। देखिए, रेलवे शासन में डिजिटल परिवर्तन के लिए शुरू की गई पहल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, अगर इसका बात करें तो इसका सीधी सी बात है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में एक क्वेश्चन और है कि हैदराबाद में उद्घाटित सेंटर का संचालन किस नोडल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के तहत किया जा रहा है? तो हमारा है भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि रेलवे बोर्ड की किस अतिरिक्त सदस्य HR द्वारा 25 मई 2026 को चिराग केंद्र की आधारशिला का उद्घाटन किया गया? तो श्रीमती बीजू भूमा के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चिराग केंद्र का मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के लिए किस प्रणाली पर प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करता है? देखिए, वो है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली द्वारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय रेलवे के डिजिटल परिवर्तन रोडमैप के अनुसार चिराग केंद्र को किस वर्ष तक पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है हमारा मई 2028 तक। ठीक है, समझ में आए इतने क्वेश्चंस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था जिसे भंग कर दिया गया? देखिए, बहुत ही बढ़िया है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी अगर हम डिटेल में बात कर लेते हैं साथ में, देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का जो पुराना नाम था भारतीय दंत चिकित्सा परिषद था। ठीक है, भारत सरकार ने दंत चिकित्सा में पारदर्शिता और वैश्विक मानकों को बढ़ावा देने के लिए 19 मार्च 2026 को डेरेस्ट एक्ट 1948 को निरस्त करते हुए
DCI को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग NDC का आधिकारिक गठन किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा पुराना नाम क्या था, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरिंग प्रोस्पेरिटी एंड स्केल नामक सतत विकास लक्ष्य बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा सतत विकास लक्ष्यों का जो लक्ष्य पर आधारित जो हमारा प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरी प्रोस्पेरिटी एट स्केल नामक विषयगत बुलेटिन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं और यह रिपोर्ट जो है डेटा संचालित विश्लेषण के माध्यम से भारत की सतत विकास और आर्थिक परिवर्तन की प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, तो समझ में आया? ओके, तो ध्यान रखेंगे सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, समझ में आया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम डिटेल में बात करें, देखिए जो वर्ष 2026 में भारत के प्रसिद्ध पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसको किया गया, प्रवीण कुमार को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनसे और भी है, देखिए कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार खेल से जो जिनको पुरस्कार मिले उनसे भी उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए जो हमारा विजय अमृत राज को टेनिस महाराष्ट्र विदेश में और पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, और पद्मश्री पुरस्कार 2026 खेल और कोचिंग के लिए। देखिए रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए महाराष्ट्र में और हरमनप्रीत कौर बॉलर को क्रिकेट पंजाब के लिए और सविता पुनिया को हॉकी हरियाणा, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश और बलदेव को हॉकी कोच पंजाब और भगवान दास रायकवार को मार्शल आर्ट्स मध्य प्रदेश के। ठीक है, और के पांजिवेल को किससे मिला है, सेलाम्बस मार्शल आर्ट्स पुडुचेरी से, और व्लादिमीर मेस्तविरिसली को कुश्ती कोच जॉर्जियो मरणोपरांत इनको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये लिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मई 2026 को रोम में संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस राजनेता को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। देखिए अगर क्वेश्चन की डिटेल में बात करें, देखिए जो राष्ट्रीय संयुक्त खेल और कृषि संगठन को रोम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि विकास के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, नरेंद्र मोदी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन विश्वास विधेयक 2026 जो 23 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित 79 केंद्रीय अधिनियमों के
784 प्रावधानों में संशोधन करता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इस क्वेश्चन की अगर डिटेल में बात करें, देखिए जो हमारा संसद द्वारा पारित जो हमारा जन विश्वास विधेयक 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है, छोटे तकनीकी प्रक्रियात्मक और व्यापारिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। इसके तहत मामूली आपराधिक अपराधों को नागरिक दोषों के रूप में माना जाएगा, जिससे लोगों को जेल जाने के डर से मुक्ति मिलेगी और देश में व्यापार करने में आसानी होगी। ठीक है, और साथ में आंकड़ों में संशोधन की अगर बात करें, देखिए बिल के माध्यम से कुल 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, जिसमें से 717 प्रावधानों को नागरिक जुर्माने में बदला गया है और 67 प्रावधानों को नागरिकों के दैनिक जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सुधारा गया है। समझ में आया? ठीक है, और बात करते हैं इसकी, जो हमारा जुर्माने का जो पुनरीक्षण, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि कानून के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने में प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी, ताकि प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, मामूली आपराधिक अपराधों को नागरिक दोषों के रूप में मानना और न्यायिक बोझ को कम करना। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइड हथियार TARA का पहला सफल उड़ान प्रशिक्षण किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? देखिए अगर इसकी बात करें हम डिटेल में, देखिए जो हमारा भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइड हथियार तारा, जो तारा है, ठीक है, तारा का जो पहला सफल उड़ान परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, और इस तकनीकी के माध्यम से पारंपरिक बिना गाइड वाले बमों को बेहद कम लागत में सटीक दूरी पर मार करने वाले स्मार्ट हथियारों में बदला जा सकता है। ठीक है, और प्रशिक्षण की तिथि और स्थान, देखिए जो यह ऐतिहासिक प्रशिक्षण जो है 7 मई 2026 को उड़ीसा के तट से दूर आयोजित किया गया था। इसके परीक्षण के लिए वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमान का उपयोग किया गया। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तारा का जो पूर्ण रूप है, इसका जो पूर्ण नाम है, इसकी भी बात कर लेते हैं साथ में। देखिए इसका जो पूरा नाम है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज एजुमेंटेशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी ग्लाइड हथियार किट की किस प्रयोगशाला द्वारा विकास किया गया है? देखिए इसकी बात करें तो रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि मई 2026 में तारा के पहले उड़ान प्रशिक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के किस फाइटर जेट का उपयोग प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था? तो इसकी अगर हम बात करें तो वो था सेपेकेट जगुआर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा तारा किस प्रकार का हथियार तंत्र है और इसका मुख्य कारक क्या है? देखिए जो हमारा यह भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम है, जो बिना ग्लाइड वाले बमों को सटीक निदेशक मिसाइल जैसे बमों में बदलता है। ठीक है,
और साथ में क्वेश्चन और देख लीजिए कि अप्रैल मई 2026 में डीआरडीओ द्वारा टॉप अटैक क्षमता के साथ किस तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया था? तो हमारा था वो MPATGM का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों के लिए विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम पूर्ण विकसित संस्करण कौन सा है? देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करते हैं हम, देखिए जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा मानव रहित विमानों या लड़ाकू ड्रोनों के लिए विकसित की गई सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम और पूर्ण रूप से विकसित संस्करण मई 2026 में इसके सभी अंतिम विकासात्मक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिए गए, जिसके बाद यह अब सेना में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक इससे विषय रिलेटेड बनता है कि सैन्य समाचारों में चर्चित शब्द ULPGM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टर्म ULPGM? तो इसकी जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और देखिए इससे कि मई 2026 में ULPGM V3 मिसाइल का अंतिम सफल प्रशिक्षण भारत के किस राज्य में स्थित टेस्ट रेंज में किया गया? तो वो हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, करनूल टेस्ट रेंज में। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए कि ULPGM V3 के सफल प्रशिक्षणों के दौरान इसे किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहनों पर एकीकृत किया गया? तो हमारा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इससे कुछ और बन रहे हैं जो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बंकरों को नष्ट करने के लिए किस विशेष प्रकार के मॉड्यूलर ओवरहेड विन्यास का उपयोग किया गया था? तो पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट ओवरहेड का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद इसका हम ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही। ठीक है, तो ULPGM V3 मिसाइल प्रणाली की प्रभावी मारक क्षमता अधिकतम कितने किलोमीटर तक? तो 10 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो आइए चलते अपने पॉइंट पे। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन की डिटेल में अगर हम बात करें, देखिए जो हमारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा देश के केंद्रीय बजट की घोषणा से ठीक पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह दस्तावेज पिछले एक साल में देश की अधिक प्रगति, चुनौतियों और भविष्य के रोडमैप का एक आधिकारिक लेखा जोखा होता है। ठीक है, समझ में आया? और कौन तैयार करता है इसकी बात कर लें तो यह फ्लेगो से वार्षिक दस्तावेज वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसके मार्गदर्शन में? तो इसकी बात करें तो इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सीधे मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट 0 शुरू किया? देखिए, अगर इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करें
देखिए जो राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत केरल सरकार द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राज्य प्रशासनिक प्रणालियों में रिश्वतखोरी, डिजिटल भ्रष्टाचार को समाप्त करना और पूर्ण रूप से जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करना। ठीक है। लॉन्च और नोडल एजेंसी क्या है? देखिए इस अभियान को केरल के गृह एवं सतर्कता मंत्री द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से राज्य स्तर पर आधिकारिक रूप से शुरू किया गया था। इसका जो मूल मंत्र देखिए, एक साथ मिलकर आइए भ्रष्टाचार मुक्त केरल का निर्माण करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2026 में आयोजित 13वां एशिया प्रांत सतत विकास मंच किस देश में आयोजित किया गया? देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जो हमारा 13वां एशिया प्रांत सतत विकास मंच जो है आधिकारिक रूप से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। इस वार्षिक अंतर सरकारी मंच का जो आयोजन है संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और आयोजन तिथि क्या थी? 24 से 27 फरवरी 2026 तक बैंकॉक में स्थित राष्ट्र सम्मेलन के केंद्र UNCC में आयोजित किया गया। ठीक है, और वर्ष 2026 का जो मुख्य विषय क्या था? 2030 एजेंडा और सभी के लिए एक सतत भविष्य के लिए। इसके तहत विकास लक्ष्यों के लिए परिवर्तनकारी, न्यायसंगत, अभिनव और समन्वित कार्रवाइयाँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया है कि तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ आयोजित किया गया था? आधिकारिक रूप से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए घोषित 1000 करोड़ के बजटीय आवंटन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अगर इसकी डिटेल में बात करते हैं, देखिए जो केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर जो हमारा मिशन है 2 के लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक बजटीय आवंटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि डीप टेक क्षमता निर्माण। ठीक है, सॉरी फिर से देखिए इसको सही से, क्या था? डीप टेक क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत को एक आत्मनिर्भर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब में बदलना, ताकि क्या हो सके, देश में चिप असेंबली तक सीमित न रहकर खुद की बौद्धिक संपदा और चिप डिजाइनिंग तकनीकों में विकसित कर सकें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम का जो कुल संशोधित वार्षिक बजटीय आवंटन कितना रखा गया था? तो 8 करोड़। ठीक है, 8000 करोड़, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी रिलेटेड हैं RRB ग्रुप डी की परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चंस वो हमने करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।